ओम बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। रामचरितमानस बालकांड 38वां भाग। श्राप सीध धरि हरि सिहिए, प्रभु बहु बिनती कीन्ही। निज माया कै परबलता करसी, कृपा निधि लिन्ही। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाही पर्ण तारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही रही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटी ही किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? नारद मुनि जी ने कहा, जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीति तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूलकर भी मत छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि मही बचरहु जाई, अब न तुम्हि माया नियराई। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पा सकता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि ही प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतरधाम। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। हर गण मुनि ही जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभीत नारद पही आए, गही पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। क्या बोले कि हर गण हम न विप्र मुनि आया, बड़ अपराध किन्ह फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला,
बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दिनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुज बल शीश्व जीतब तुम जहिया, धरि हहि विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हऊ मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे, जन्म मरण के आवागमन से मुक्त हो जाओगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हो गए। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन बुभिभार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म करम हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचरजु श्याने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं, जैसे नारद मुनि मोहित हो गए। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही जेहि, न मोह माया प्रबल।
अस विचारी मन माहि भजिया महामायापति। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर सके। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुण अनुपा, बर्म भयऊ कौशलपुर भूपा। हे गिरि राजकुमारी, अब भगवान के अवतार का यह दूसरा कारण सुनो। मैं उनकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंदन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। श्री रामचंद्र जी, शंकर जी बता रहे हैं, जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि भेसा। जासु चरित यो लोकी भवानी, सती शरीर रही हूँ बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा भेष धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रमरु जहारी। लीला किन्नी जो ते ही अवतारा, सो सब कहियऊ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र को सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। शंकर जी पार्वती जी को बता रहे हैं, उनको भ्रम हो गया था। भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरी बरने वृष केतु, सो अवतार भयउ जेहु हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृष केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सबू, सुनी मुनीस मन लाई। राम कथा कलि मलहरणी, मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर और मनोरम है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन गैली का। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनके मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म आचरण बहुत ही अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गुणगान करते हैं। निरिप उतान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंस ही जाही। राजा उतान पाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र
प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उतानपाद उनके पुत्र थे जिनके पुत्र ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनि तासु कुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जेहू जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दिनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज किन्न बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में मुनि जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गए हरि भगति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। आदमी देखो एक चीज पूरा करते करते उम्र बीत जाता है इस माया जाल में विषय में पढ़कर, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर पाता और उम्र बीत जाता है। बरबस राज सुत ही सब दिन्हा, नारी समेत गवन बन किन्हा। तीरथ बरने मीस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया, यानी वन में चले गए। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहा मुनि सिद्ध समाजा, तहि हरसि चले मुनि राजा। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चल दिए। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहा हो, भक्ति में लीन एकदम। पहुँचे जाई धेनु मति तीरा, हर्षि नहान निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे, गोमती नदी उसके किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जह जह तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज निज सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए, यानी घुमा दिए सब जगह। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे, सुनने जाते थे वेद पुराण।
द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरूह दंपति मन अति लाग। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही रम गया, लग गया, मन लग गया। करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि बर्म सचितानंदा। पुनि हरि के हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर ही रहने लगे। फिर फल कंद मूल भी छोड़ दिए, सिर्फ जल। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथ बादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण है, अखंड है, अनंत है और अनादि है, और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्वेता लोग जिनका नित्य चिंतन किया करते हैं, वो कैसे होंगे, जरा उनको देखो। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप अपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्म और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। जिनके अंश से वो कैसे होंगे, जरा उनको देखो तो सही। ऐसे प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तनु गहई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजी ही अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। ऐसे वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। ओम बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।